Yeah, hi guys, this is Navdeep here. So, in the last lecture, we read about Rashtrakutas, the Palas, okay, and the Gujar Pratiharas. And we studied about the triangle they faced over the Kannauj. Okay, so सबके सब किसको ऑक्यूपाई करना चाहते थे कनौज को एंड देयर वाज अ ट्राई पार्टी स्ट्रगल वी स्टडीड अबाउट दिस ड्यूरिंग द सेम फेज जब ये सब चल रहा था नॉर्थ में देयर वाज अ ट्राई पार्टी स्ट्रगल ओवर द कनौज गोइंग ऑन इसी टाइम पे अराउंड 750 टू 1280 व्हाट वी सॉ इन द साउथ की एक ही डायनेस्टी जो थी वो इट वाज बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल इवन इतनी पावरफुल थी कि उस डायनेस्टी ने इवन जो हमारे एशिया के जो बाकी देश हैं स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया के उनको भी ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था लाइक मालदीव्स इंडोनेशिया श्रीलंका और वो किंगडम थी इंपीरियल चोलास ओके तो सबसे पहले जो संगम एरा व्हाट वी स्टडीड इन द एंशंट उन चोलास के साथ इनको आप कंफ्यूज ना करिएगा दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड इंपीरियल बिकॉज इन्होंने जो बाकी की टेरिटरीज थी आउटसाइड द इंडियन मेन लैंड वो भी इन्होंने ऑक्यूपाई की थी सो पहला यही एक डाउट क्लियर कर लीजिए कि दे हैव नथिंग टू डू विद द संगम चोलास ओके इनका कैपिटल इट वाज तंजौर ओके तंजौर वाज देयर कैपिटल they ruled from Tanjore and another fact about this imperial chola is that they had a very powerful navy okay they had a very powerful navy so इसी नेवी के करके they were able to annex श्रीलंका मालदीव्स जावा okay Sumatra and Malaysia ऐसे ऐसे देश they occupied due to this navy only okay actually these imperial cholas were the feudatories of Palwas we did in the video अगर आपको याद होगा we did the period around 600 AD वाला तो उसमें we studied about the Palwas okay उसमें हमने 3 साउथर्न किंगडम कीज थी पलवास पांड्यास आई होप यू विल रिमेंबर वहाँ पे भी स्टडीड अबाउट द पलवास सो पलवास जब लेटर फेज में जब डिसइंटीग्रेशन होती है उनकी सो दीज चोलास वेर एक्चुअली फ्यूडिटरीज उन्हीं के फ्यूडिटरीज थे आप याद करिए जब मैंने ये मेडाइवल हिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट किए सो आई डिस्कस इन ब्रीफ व्हाट हैपेंड ड्यू टू दीज फ्यूडिटरीज इन फ्यूड्स के करके कैसे नई नई किंगडम्स ने जन्म लिया एंड दैट वुड बी वीडियो नंबर 2 आप देख लीजिएगा उसे सो दिस imperial cholas they were actually feudatories of Palwas and they were gained as an independent state under विजया चोला तो इनके फाउंडर कौन थे विजया चोला ओके सो विजया चोला ही वाज इन कॉन्फ्लिक्ट these cholas were in conflict with the constant conflict with the पांड्यास ये चीज़ याद रखिएगा so he captured this Tanjore from the Pandyas एक rich we can say एक rich capital था ये they occupied it from the Pandyas and made it to the capitals ठीक and जैसे मैंने कहा they had a very strong navy that is why they annexed outside India especially Sri Lanka Maldives Java Sumatra and Malaysia so this was the extent आप यहाँ देखिए this was the extent okay this was the extent of the Chola Empire ये इनका एक्सटेंट था ओके सो व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स विजय चोला वाज सक्सीडेड बाय हिज सन आदित्य वन ओके अब यहाँ पे कुछ किंग्स इंपॉर्टेंट आएंगे एक तो आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है उसके बाद वी विल जस्ट टेल यू अबाउट सम मेन किंग्स ओके 2 मेन किंग्स से वी विल स्टडी अबाउट डिटेल लेकिन थोड़ी क्रोनोलॉजी आपको बता दूँ विजय वन जो कि किंग बनते हैं जो फाउंड करते हैं 750 में उनके बाद उनका बेटा आदित्य वन 871 एडी में सक्सीड करते अपने फादर को एंड ही टू जो पल्लवास जो डिसइंटीग्रेट हो रहे थे दे वर द वीकर सेक्शन जब इनका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका था लेटर फेज में तो ही ऑक्यूपाइड मोर टेरिटरीज फ्रॉम देम ओके सो another he was succeeded by his son he was called Pratanka Chola okay he was the first imperial Chola why he was called the first imperial Chola because of his extensive occupation जो इन्होंने की है
ओके, इन्होंने पांड्यास को भी हराया, ओके, एंड श्रीलंकन्स को भी हराया, ओके, बट लेटर ही वॉज डिफीटेड, दो ही वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग थर्ड, बट जो इन्होंने ये श्रीलंकन्स पे अटैक किया, जो ये ही वेज द वॉर फॉर द एक्सपेंशन, इसके करके वी कैन कॉल हिम ए फर्स्ट इंपीरियलिस्टिक चोला, बिकॉज इनसे पहले जितने भी थे मेनलैंड इंडिया में ही ऑक्यूपेशन कर रहे थे। प्रतांका चोला वॉज द फर्स्ट टू मेड एन अटेम्प्ट। जब ये राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण थर्ड से हारते हैं, उसके बाद वी सी दैट द ग्लोरी जो इनकी चोलास की थी, इट डिमिनिश्ड एंड टिल 30 years वी सी की चोलास डार्क फेज में रहते हैं, ओके। प्रतांका चोला इस एक तो अपनी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज के लिए जाने जाते हैं, सेकंड ही प्रोवाइडेड विमान्स टू सेवरल टेम्पल्स, ओके। विमान्स, व्हेन वी स्टडी अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, I will tell you what Vimans is actually, okay. So it is a structure. For example, this is a temple, we will have Vimans here, okay. And South Indian architecture is थोड़ा different from the North Indian temple architecture. So किसको विमान, एक मेन टेम्पल आप याद रखिएगा, नटराजा टेम्पल एट चिदम्बरम, ओके। इन्हीं के टाइम से प्रांतका चोला के टाइम से ही वी सी दैट द चोलास दे पैटर्नाइज्ड ए मार्शल आर्ट ऑल्सो, एंड इसे हमने कहा सिलंबम। इस मार्शल आर्ट को कहा जाता है सिलंबम। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मार्शल आर्ट दैट द इंपीरियल चोलास परफॉर्म, दिस इज कॉल्ड सिलंबम, ओके। यहाँ देखिए आप, ओके। सो दिस इज़ द विमाना। सो ये विमाना कहीं ना कहीं एक हिसाब से काफ़ी टेम्पल्स पे जो ग्लोरीफाई करने के लिए जो लगाया गया, ये स्टार्टेड अंडर प्रतांका चोला। उसके बाद आफ्टर वंस द प्रतांका प्रतांका चोला he was defeated by Krishna III, I told you there was a 30 years dark phase। इस 30 years जो डार्क फेज है चोलास का, इसको रिवाइव करने आते हैं राजा वन, ओके। ही इज सेड टू हैव बीन ए ग्रेटेस्ट चोला रूलर, ओके। ये वापस से अपनी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज को अपनाते हैं चोलास की, यानी ऑक्यूपाइंग द लैंड बियॉन्ड मेनलैंड इंडिया। मेनलैंड इंडिया इज दिस वन, ओके। अगर हम मैप पे देखें, दिस इज द मेनलैंड इंडिया, बट ये मेनलैंड इंडिया से बाहर जाकर ऑक्यूपेशन कर रहे थे और प्रतांका ट्राइड, सो इसको आगे बढ़ा के ऑक्यूपाई करते हैं उनके बेटे राजा फर्स्ट, ओके। जो आपके श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट है, ओके, जो श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट है, इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय हिम, इट वॉज नेक्स्ट बाय हिम। एंड दो साइड के जो कॉम्पिटिशन्स थे इनके, वन वर द चेरास एंड द पांड्यास, दोनों को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। ही डिफीटेड बोथ। इवेंचुअली पांड्यास को जो एक्सटेंशन है वो तो इन्हीं से स्टार्ट होता है। अगेन ये अपनी नेवल माइट को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं राजा वन। व्हाट ही डिड, ही एक्सपेंडेड अ ट्रेड विद मलेशिया एंड चाइना, एंड मलेशिया पे ये एक्सपीडिशन भी स्टार्ट कर देते। देन वहाँ के जो किंग थे उन्होंने इनकी जो सोवरेनिटी थी उसको अपना लिया। इनके टाइम में ही हैड सो मच पावरफुल नेवी कि बे ऑफ बंगाल को कहा जाता था चोला लेक। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट वॉज अंडर राजा वन कि इनकी नेवी का इतना ज़्यादा इम्प्रेशन था, इतनी पावरफुल थी कि इट वॉज कॉल्ड एज चोला लेक। अभी इन्होंने एक और काम किया, व्हाट ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नागापट्टनम। ये चीज़ याद रखिएगा। सो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। सो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नागापट्टनम वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर राजा वन, ओके। ऐसे ही व्हाट वी सी दैट ही कंस्ट्रक्टेड राजा राजेश्वरा बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजौर, ये भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। इट इज़ ए शिवा टेम्पल। सेकेंड, अरतेश्वरा टेम्पल एट दारासुरम। ये सबके सब जो टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज हैं, ये सब बिल्ड अंडर राजा वन, okay. So due to this, okay, one thing is that these Raja Cholas, the Cholas were a devotees of Shiva. एक चीज़ याद रखिएगा, that they were Shivites. These Raja Cholas were Shivites, but they were religiously बहुत ज़्यादा tolerant थे, okay, बहुत ज़्यादा tolerant थे। So the other religions like Buddhism, Jainism, उनके और बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे।
सो इट ऑल्सो फ्लरिश्ड इन देयर एम्पायर। और इनके बाद इनको सक्सीड करते इनके बेटे राजेंद्र वन, जिनके बाद ये एम्पायर जो है थोड़ा डिमिनिश होना शुरू कर देता है। बट राजा राजा वन के लिए एक और फैक्ट है कि इन्हें उल्कानंदा पेरुमुल कहा जाता है। ओके, सो ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द उल्कानंदा पेरुमुल, विच मीन्स ए पर्सन हु कैन मेजर द अर्थ लाइक विष्णु। याद रखिएगा, उल्कानंदा पेरुमल, दैट मीन्स द वन हु कैन मेजर द अर्थ लाइक विष्णु। वाई इज कॉल्ड एज दिस, ये इसे विष्णु एंड लैंड मेजरमेंट के साथ क्यों लिंक किया गया? बिकॉज ही हैड ए वेरी गुड लैंड पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी इनके अंडर। ऐसा कहा जाता है कि जो लैंड रेवेन्यू इट वॉज डिसाइडेड आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ लैंड। ओके, सो ये याद रखिएगा, हु इज कॉल्ड उल्कानंदा पेरुमल, इट इज़ राजा राजा वन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टू मेजर द अर्थ लाइक विष्णु। ओके, and why? Because he had a very wonderful, we can say, land revenue policy. It was based on the measurement of land. Cholas, जैसे मैंने कहा, they had a beautiful trade, they had a beautiful navy, एक powerful navy थी इनकी, जिसके बाद they established the trade relations with the neighboring, जो अब जितने भी हमारे neighboring countries आज आप देख रहे हैं, सबके साथ कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन था। someday next also, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लाइक सुमात्रा, मलेशिया, इंडोनेशिया। बट विथ चाइना, चाइना एट दैट टाइम, जिस टाइम पे राजा राजा वन थे, इट वॉज रूल्ड बाय द टैंग डायनेस्टी। ओके, सो ही हैड अ वेरी, वी कैन से, गुड रिलेशंस विद द टैंग डायनेस्टी ऑफ चाइना। ओके, दे एक्सचेंज द एम्बेसडर्स टू, दे हैड अ ट्रेड रिलेशंस विद श्री विजय एम्पायर। ओके, which means the Sri Lanka, that is Sailendra, and Abhazat Caliphate of Baghdad, वहाँ तक इनका ट्रेड रिलेशन था। So this was the one thing, this was about his land revenue policy, this was again for his trade. अब he too favored the Brahmins, he gifted land gift करते थे उन्हें, जिसे देवधना एंड ब्रह्मदेया कहा जाता है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, व्हाट डज देवानंदा ब्रह्मदेवा मीन्स? दीज आर द लैंड गिफ्टेड टू द ब्राह्मण्स। इन्हीं के टाइम पे इफ यू सी, राजा राजा वन के टाइम से वी हैव द फिगर ऑफ नटराजा, जो नटराज का फिगर है, द डिवाइन डांसिंग फिगर, वो पॉपुलर होता है। ओके, सो इन्हीं के टाइम पे व्हाट वी सी, जो इनका एम्बलम था चोलास का, इट वाज टाइगर। ओके, इट वाज टाइगर, ये याद रखिएगा। एंड इट स्टार्टेड कमिंग ऑन द कॉइन्स में वो डिस्प्ले होना शुरू हो चुका था। ओके, सो मालदीव्स was too captured by them. Western Chalukyas of Kalyani, mainland India पे अगर आ गए तो they defeated Western Chalukyas of Kalyani. आप रिमेंबर करिए, we studied about the Chalukyas. ओके, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। तो कल्याणी वाला, नॉट इन द वेंगी, जो कल्याणी वाले रीजन के जो चालुक्यास थे, दे वेर ऑल्सो डिफीटेड बाय द राजा राजा वन। ओके, एंड 10 तुंगभद्रा रिवर तक ये एक्सटेंड कर देते हैं अपने एम्पायर का। देन ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन राजेंद्र वन। ओके, अब देखिए, राजा राजा वन एनेक्स्ड ओनली द नॉर्थ ऑफ द श्रीलंका, तो बाकी का जो एनेक्सेशन था, इट वाज कंप्लीटेड बाय राजेंद्र वन। ओके, एंड ही आल्सो कंप्लीटली क्रश्ड चेराज एंड पांड्यास, दो उन्होंने काफ़ी सफ़र कर लिया था अंडर राजा राजा वन, बट अंडर राजेंद्र वन they were completely lost. Okay, they were completely defeated. He also started expedition to north. इन्होंने भी नॉर्थ की ओर आने की, अब he wanted to reach beyond the Tungabhadra river, that means towards the Ganga. Okay, and वहाँ पर it was ruled at that time with the Pala rulers. We studied about the Palas, and वहाँ मैंने आपको बताया Mahipala was ruling. Okay, he defeated him, and जब ये पाला को हराते, he occupied some parts beyond गंगा के इस पार भी इनकी थोड़ा सा ऑक्यूपेशन इन्होंने किया, but he defeated the Palas. He became the first South Indian king to reach his empire up to the गंगा. इसीलिए इनको गंगाई कंड चोला भी कहा जाता है, गंगाई कंड
Chola, which means the conqueror of Ganga. इसी ये इनको टाइटल दिया गया गंगाईकुंड चोला का. ओके, याद रखिएगा दो इंपॉर्टेंट टाइटल्स है, वी स्टडीड अबाउट इट. एक है कंदा पेरुमल, सेकंड वन इज गंगाईकुंड चोला. ओके, इसी गंगाईकुंड चोला के टाइटल पे ही इस्टेब्लिशेस ए न्यू कैपिटल इन तमिलनाडु, जिसे हम कहते हैं गंगाईकुंड चोलापुरम. ओके, सो दिस बिकम्स अ न्यू कैपिटल. पहले तंजौर था, अभी ये नया कैपिटल बनता है. इसी कैपिटल में ये एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाते हैं जहाँ पे रिवर वेलार और रिवर कैलोर से पानी आता है. एंड इट वाज कॉल्ड चोला गंगनम, चोला गंगम. ओके, रिमेंबर दीज फैक्ट्स. यही आपको डायरेक्ट फैक्ट्स एग्जाम में आएंगे. आई डोंट थिंक इससे बाहर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है. सो गंगा, आफ्टर वंस ही रीच टिल द गंगा, ही डिफीट्स द पाला किंग महिपाला, ही इज कॉल्ड एज गंगाईकुंड चोला. वापस आते हैं साउथ में, अपना नया कैपिटल बनाते हैं गंगाईकुंड चोलापुरम, विच इज़ इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु. वहाँ पर एक लेक बनाते हैं जहाँ पर लिवर वेलार और लिवर कोलम से पानी जाता है, डेट इज कॉल्ड चोला गंगम. ओके, सो दिस इज व्हाट द एम्पायर रीचेस. दिस इज द स्ट्रेच ऑफ द एम्पायर. ओके, दिस इज द स्ट्रेच ऑफ द एम्पायर राजेंद्र वन. ओके, इन्हीं के टाइम पे व्हाट वी सी कुछ नए कोस्टल सिटीज़ भी डेवलप होने शुरू हो चुके थे, लाइक कावेरीपुटम. ओके, पुमुहार भी इसे कहा जाता है. ये कावेरी डेल्टा पे. ओके, प्लूटोलमी इसे मेंशन करते हैं एज कबीस. ओके, ये एक इम्पोर्टेंट टाउन था इनका, कावेरीपुटम. सेकंड वन वाज नागापट्टनम. दीज टू आर द कोस्टल टाउन्स जो फेमस थे. राजेंद्र चोला उसके बाद, जैसे मैंने आपसे कहा था, इनके फादर राजा राजा वन, ही एक्सटेंडेड ओनली द नॉर्थ ऑफ द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका. और राजेंद्र चोला जो है कंप्लीट करते हैं जाके 1018 में. ही लेड ए कैंपेन ऑन एलम, विच इज तमिल फॉर श्रीलंका. एंड he mostly got successful because of the powerful army. Okay, he reached द श्रीलंकन कैपिटल ऑफ अनंदापुरम. एंड उस टाइम पे श्रीलंका के जो किंग थे, इट वॉज महिंदा 5. ही वॉज टेकन ए प्रिजनर और उन्हें वापस यहाँ पर लाया जाता है, चोला कैपिटल में लाया जाता है. इन्हें 12 ईयर्स तक प्रिजनर रखा जाता है एंड वहीं इनकी डेथ हो जाती है. एंड दिस इज़ हाउ राजेंद्र चोला वॉज कॉन्कर्ड द होल ऑफ श्रीलंका. ओके, फिर 1021 तक वेस्टर्न चालुक्यन एम्पायर, जैसे मैंने आपसे कहा, वहाँ पे जयसीमा रूल कर रहे थे, चालुक्य रूलर थे, वो रूल कर रहे थे, उन्हें उन्होंने हराया. ओके, ही मार्च टू द कलिंगा, रीच द गंगास, जहाँ पर पाला महिपाला थे, जहाँ पे उनको हराते हैं. ओके, दैट इज़ वाई हियर ही अचीव द टाइटल गंगाईकोंड. ओके, सो अदर देन दिस वी सी श्री विजया किंगडम्स, विच इज सुमात्रा. ओके, ये इन सब पे रैंसैक करते ही गोज़ टू मलेशिया, एवं ऑक्यूपाई करते हैं, मालदीव ऑक्यूपाई करते हैं. एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशनशिप विद चाइना, विच वाज अंडर द टैंग डायनेस्टी. ओके, सो देन राजेंद्र वन was succeeded by कुलुटोंग वन. इनका एक ही फीचर है कि इज द वन किंग जिन्होंने सारे टोल्स अबॉलिश कर दिए थे. ही abolished all the tolls in the state. इसलिए इनको सुंगम तवित्रा चोलम कहा जाता है. रिमेंबर दिस फैक्ट्स. एंड लाइक दैट चोला एम्पायर को भी डिवाइड किया जाता था अंडर द 3 हेड्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल एंड लोकल. सो 3 टायर गवर्नमेंट थी यहाँ पे. वी गेट द लाइट ऑन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द तमिल इंस्क्रिप्शंस. ओके, सो किंग सबसे टॉप पे होता था. ओके, सो मोनार्की था. एंड इट इज सेड कि यहाँ पर डिफाइन था कि एल्डेस्ट सन वुड बी द किंग टू द चोला थ्रोन. ओके, एंड द प्रिंसेस वर कॉल्ड युवराज. टाइगर वाज द सिंबल. दे वर असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दो लोअर ऑफिशियल्स होते थे, दे वर कॉल्ड एज सिरुतरम. हायर ऑफिशियल्स को कहा जाता था पेरुंतरम. ओके, रिमेंबर दीज टू नेम कि व्हाट वाज सिरुतरम एंड व्हाट इज पेरुंतरम. हायर ऑफिशियल्स एंड लोअर ऑफिशियल्स. ऐसा कहा जाता है द होल ऑफ द चोला किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 9 प्रोविंसेस. इन्हें कहा जाता था मंडलम्स. ओके, एंड हर प्रोविंस के एक अपना वॉइस रॉय होता था. लाइक वी हैव गवर्नर्स.
और ये सीधे किंग से ऑर्डर रिसीव करते थे। सिर्फ ऐसे ही ईच प्रोविंस, ईच मंडलम वॉज डिवाइडेड इनटू कोटम्स और वलंडूस, यानी व्हाट यू कॉल एज रीजन्स। प्रोविंसेस को स्टेट्स में तोड़ा जाता था छोटी छोटी, एंड देन ईच स्टेट वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स दैट वर कॉल्ड एज नाडू, एंड ईच नाडू वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेजेस कॉल्ड एज उस। यानी अगर ये चोला एम्पायर है, it was first divided into 9, we can say it was divided into 9 provinces. Okay, it was divided into 9 provinces. Then each of the province was divided into, the provinces were called mandalams, and each of the province was divided into kotams. Okay, यानी छोटी छोटी states में divide होती थी provinces. Then each of the kotams or valandus were divided into districts called nadu. Okay, any time पे we see Samayam was a term used for elite merchant groups जो foreign trade करते थे. This Nadu, this district was headed by Natar, and there was a council. Okay, एक इस district को, इस नाडू को जज करने के लिए we had a council. It was called Natawai. So Natawai was a council. It was headed by Nata. ये decisions लेते थे at the district level. Okay. Then we had villages में ग्राम सभा भी थे. ग्राम सभा was given a job कि उन्होंने roads देखनी है, temples, public ponds, tanks, ये सब उन्होंने देखने हैं. Okay. And they had to collect the taxes and pay to the king. This village administration was carried out by the officers called Viriams. Okay, there were many types of Viriams. Like for justice we have Nyaya Viriams. Okay, जो grassroots village level पे जो justice देखते थे, Nyaya Virim कहा जाता था. Especially there were many officials. They were called Niriams. और हर department को एक अलग Niriam होता था. For justice we have Niraya. For temples we have Dharam Viriam. Okay, and finance Pon Viriam. So ये important Viriam. Remember the thing, जहाँ पर भी पीछे Viriam लगा होगा, that means an important official in the विलेज लेवल. विलेजेस में हम लोग दो टाइप की असेंबलीज भी देखते हैं. ओके, वन वाज द नटर. इट वाज द असेंबली ऑफ लीडिंग मैन. ओके, और वी कैन से द असेंबली ऑफ एल्डर्स. इसे नटर कहा जाता था. ये डिसीजंस लेते थे अबाउट दैट वी कॉल एज एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस वगैरह सब. देन वी हैव नगरहाट और नगरहट्टर. इट वाज असेंबली ऑफ मर्चेंट्स. ये मर्चेंट्स के इंटरेस्ट को सेव करते थे. So this was a term, okay, that was used for the land revenue department. Okay, so and this was a term, Verikubu Makkal. This was a term used for the village committee members. Okay, so this was the administration. अब justice क्या था, as I told you, कि न्याय वीरप्पन जो थे, Williams जो थे, they used to see the justice even at the ground level. ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बड़े से बड़ा जुर्म भी कर दें, it was only we can say only punished by fines. अगर किसी का murder भी हो जाए, it was paid, the most of the punishment was fines. Okay, चोला economy दो चीज़ों पे depend करती थी. They had a vast international trade and agrarian economy. Okay, and they were one of the first persons to use the Persian wheel. उसे कहा जाता है अग्रहट्टा. This question was asked in UPSC एग्जाम्स प्रीवियस में पूछा गया था, प्रीलिम्स में. व्हाट इज अग्रहट्टा? अग्रहट्टा इज अ पर्शियन व्हील्स. इट वाज यूज्ड इन द चोला एम्पायर. ओके, दे हैड क्राफ्ट प्रोडक्शन आल्सो, लाइक इन कांचीपुरम. जैसे मैंने कहा, वीविंग इंडस्ट्री थी, आज भी है, बहुत फेमस है. 1/6 जो था, इट वाज द लैंड रेवेन्यू. दे वर टोल्स, दे वर टैक्सेस जो कलेक्ट किए जाते थे. एंड एक चीज़ याद रखिएगा, सियालर एंड Koykolar, they were the two weaving communities, important weaving communities of this time. अब जहाँ पे ट्रेड इतना ज़्यादा होते हैं, क्राफ्ट्समैन इतने ज़्यादा होते हैं, वेरियस गिल्ड्स. तो गिल्ड सिस्टम भी यहाँ पे था. मनीग्राम, ओके, आयोवल, अंजुवम, ओके, मेयाजिया, दीज ऑल आर गिल्ड्स जो यहाँ पे थे. नाउ अंडर द चोलास, जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोस्पेरिटी थी, सो देयर वाज आल्सो अ प्रोस्पेरिटी सीन इन द लिटरेचर. इसी टाइम में, it was during the Cholas only that Kamban, he translated Ramayana in Tamil. Okay,
And Sivakasmuni, he translated uh, Sivakasmuni is a book. Okay, it is written and translated by two persons. Okay, Thevadgar and Kundasleki, and these are the various books. Like we have Otakuthar, which was written by Murula. It is the life of three Cholan kings. There is a Nalavemba, which is a book written by Pugalenthi. So these are the various literature that was done here, and there are various terms. Okay, रॉयल जो ट्रूप्स थी जो किंग के इर्द गिर्द रहती थी दे वर कॉल्ड एज ककेलुबुरुदाई. ओके, पर्शियन जो पर्सनल ट्रूप्स थे जो किंग को पर्सनल बॉडी गार्ड्स दे वर कॉल्ड एज वेलकरार. कोदोगम्स वर द लोकल मिलिट्री जो कैंप होते उसे कोदोगम्स कहा जाता है. ये टर्म्स कहीं पर डायरेक्टली आया जाता है. ओके, वेरियर क्लास को कौन से कोकाकोलार एंड वेलार, ये दीज आर द टू वेरियर कास्ट. ओके, वेरियर कास्ट थे ये. मोस्टली दीज पीपल वेर इन द आर्मी, इस कास्ट के बंदे. और यहाँ पे ये भी होता था कि टू चेक whether he is one soldier is loyal to the forces, to the king or not, कई बार उनसे एक स्पेशल सेरेमनी कराई जाती थी which was called as नेवाकंदम, which means a suicide. उन्हें सुसाइड करना पड़ता था to prove their loyalty towards the king. Okay, अब how was the Chola society? It was also a caste-based society. यहाँ पर भी ब्राह्मण्स एंड क्षेत्रियास दे एंजॉयड द स्पेशल प्रोविंसेस. लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर दो कास्ट डिविजन्स थे. व्हाट वाज बलंगाई एंड सेकंड वन वाज इथंगाई. ओके, सो ये टर्म्स आप याद रखिएगा. इट इज सीन कि वुमेन का स्टेटस इतना अच्छा नहीं था यहाँ से. सती एंड देवदासी प्रेवलेंट था. सती सिस्टम तो हाई कास्ट में भी था. ओके, बट देवदासी सिस्टम्स अटैचिंग ए गर्ल टू द टेम्पल्स वाज प्रेवलेंट देयर. शिव एंड विष्णु के टेम्पल्स दोनों के बिल्ड होते थे यहाँ पर, बट मोस्टली शिवाइट्स को फेवर किया जाता था. एंड दे ऑल्सो मेंटेन हॉस्पिटल्स. चोलाज आर नोन कि वो हॉस्पिटल्स मेंटेन करते थे. चोला क्वीन जो थी दैट वाज कुंदावी, ही एस्टैब्लिश्ड एन हॉस्पिटल एट तंजौर. मठास इसमें करते हैं. एंड ट्रंक्स रोड जिसे पुरुविजिस कहा जाता है, पेरुविजिस फॉर द ट्रेड, वो डेवलप करते हैं. Okay, so about the education पे अगर हम आते हैं, this was all just you need to just remember the terms. Okay, go through these terms. लेक्चर के बाद you will remember. इसी terms से direct question आते हैं. What was education? Temples को दी गई थी responsibility. Colleges create हुए थे for mathematics, Vedic knowledge and sciences के लिए. Okay, Tamil literature peak पे था under Cholas. Remember this thing. I have given a slide for the literature also. Can go through that. ओके, सो हम यहाँ पे चोलास को एंड करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी बी डूइंग, वी बी स्टडिंग द अबाउट द अदर किंगडम्स. ओके, सो yeah, so that's all. Thank you very much.